Hello. Hello everyone. Welcome to IFS. I hope all of you guys are healthy and safe. In this video, इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में CSIR नेट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें पूछा जाता है कि 3/2017 या फिर 25/2020 इसका लास्ट डिजिट क्या है, मतलब लास्ट डिजिट पूछा जाता है क्या है. तो और पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या आएगा. अगर आप 3/24 को 5 से डिवाइड कर दो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So if you watch this video, I'll make sure that you get each and everything from the slides and you can easily solve question within 2 minutes or less than 2 minutes. Usually हम क्या करते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को 4 या 5 मिनट्स इजीली चले जाते हैं. So I'll make sure that you can solve this question by easily in 2 minutes or less than 2 minutes. Okay. If you watch this video, you'll be end up with learning something new. Okay. So let's start. First, तो हमारा फर्स्ट है, हमें क्या निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है नंबर का. हाउ टू फाइंड अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर. हियर अ लास्ट डिजिट मीन्स अ यूनिट प्लेस. ठीक है. फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 25. तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर. लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो होगा मेरा लास्ट डिजिट. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर. उसके लिए हमें कुछ पावर साइकिल क्या है, पावर साइकिल ऑफ नंबर क्या होता है ये पढ़ना होगा. तो पावर साइकिल के लिए हमें कुछ, मतलब अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल 25, तो इन दोनों नंबर का जो लास्ट प्रोडक्ट के बाद लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा. ठीक है, वो मैं पहले आपको बताता हूं कि वो नंबर क्या होगा. ठीक है. इफ यू टेक एनी 2 डिजिट्स नंबर, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनी 2 डिजिट नंबर एंड मल्टीप्लाई देम, तो व्हाट वुड बी द लास्ट डिजिट, मीन्स व्हाट वुड बी द यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस. तो इसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए. तो डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 नंबर्स हैविंग मोर देन 1 डिजिट. ठीक है. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 नंबर्स हैविंग मोर देन 1 डिजिट, द लास्ट डिजिट इज प्रोडक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ अ 2 नंबर्स. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर आप मान लो कोई 2 नंबर ले लो, 2 नंबर्स, यहाँ पे मैंने ये 2 नंबर्स लिए हैं. ठीक है. तो इन दोनों नंबर्स का 322 इंटू 332, ये दो मैंने नंबर ले लिए. तो मुझे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद जो लास्ट डिजिट आता है, लास्ट डिजिट क्या आया यहाँ पे 4, विच इज सेम एज इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू ओनली. ठीक है ना. अगर मैंने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो होगा इसके लास्ट डिजिट बराबर. ठीक है. सपोज आई हैव 13 and 11. आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. ठीक है. तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पहले हम मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं. मल्टीप्लीकेशन इज 3, 13 1 3, 0 13, 3 4 1, 143 इज मल्टीप्लीकेशन. तो इफ आई हैव टू फाइंड अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, I have to find a last digit of this multiplication. So what will I do? I'll just multiply these 3 and this 1. This will be a last digit of this number. So इसका जो last digit होगा वो होगा 3. ठीक है. तो ऐसे हम लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं. तो पावर साइकिल क्या होता है, आपको नंबर्स के पावर लेने पड़ते हैं. मैं आपको 3 का पावर साइकिल क्या है वो पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पावर साइकिल. पावर साइकिल ऑफ 3. ठीक है. तो पावर साइकिल मतलब क्या है, मुझे 3 के पावर्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पे 3 का पावर 1 ले लेता हूं. हमें यहाँ पे लास्ट डिजिट पे फोकस करना है. ठीक है. तो हमारा फोकस टारगेट क्या है, हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना है. 3 का पावर मैंने 1 ले लिया तो क्या आया, मुझे 3 आया. 3 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या आया, 9 आया. 3 का क्यूब किया तो मुझे क्या आया, 27 आ गया. 27 का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है. 3/4 किया 81 आया, उसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है. अब आपको ध्यान देना है, इफ यू टेक 5th पावर ऑफ 3, द लास्ट डिजिट इज अगेन 3. लास्ट डिजिट इज अगेन 3. जो 3/1 का लास्ट डिजिट था वो था 3, और 3/5 का लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज अगेन 3. सो सिमिलरली 3/9 का लास्ट डिजिट क्या है, 3/9 का लास्ट डिजिट है 9. सो 3/2 का भी लास्ट डिजिट है 9. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि आफ्टर एवरी 4th टर्म, मतलब 1 में मैंने 4 ऐड कर दिया, तो 3 का जो 1 पावर है उसका लास्ट डिजिट
3^1 का लास्ट डिजिट और 3^1 + 4 का लास्ट डिजिट सेम आ रहा है, ठीक है ना। 3^1 का लास्ट डिजिट और 3^1 + 4, अगर मैंने 4 ऐड कर दिया तो उसका लास्ट डिजिट मुझे सेम आ रहा है। तो मान लो मुझे 3^6 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, विच इज सेम एज 3^2 + 4। तो हमें पता है 3^6 दिस इज सेम, हमें पता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर 4th टर्म सेम डिजिट आता है। तो क्या होगा, जो इसका लास्ट डिजिट होगा इस टर्म का 3^6 का लास्ट डिजिट, 3^6 इज 2792, 3^6 का लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा, फोर्थ आफ्टर एवरी 4th टर्म रिपीट होता है ना, तो विच इज सेम एज 3^6 लास्ट डिजिट ऑफ 3^2। 3^2 का लास्ट डिजिट क्या है, 9, ठीक है। मान लो मुझे 3^15 का निकालना है, 3^15 का लास्ट डिजिट निकालना है मुझे। अब 15 क्या होता है, 3^15 इज 3^3 + 12, 12 और 3 15 हो जाते हैं। तो दिस इज 3^3 + 4 × 3। तो मुझे क्या करना होगा, इसका मुझे लास्ट डिजिट निकालना है। तो हमें पता है कि आफ्टर एवरी 4th साइकिल रिपीट होता है, तो मुझे ये 4th वाला टर्म है वो नहीं लूंगा मैं, मुझे लास्ट डिजिट निकालना है, ठीक है, 3^15 का। तो विच इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ 3^3। अब 3^3 का लास्ट डिजिट क्या है, मुझे 7 है, तो 3^15 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऐसे हम पावर साइकिल ऑफ नंबर, जिसको कहते हैं पावर, मैंने यहाँ पे 3 का पावर साइकिल निकाला, तो 3 के पावर साइकिल में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस स्लाइड, व्हाट कैन वी कंक्लूड। तो 3 के पावर में जो नंबर आ रहा है वो है 3, 9, 7 एंड 1, एंड उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, आफ्टर एवरी 4th पावर these numbers get repeated, ठीक है। सिमिलरली हम 7 का पावर साइकिल निकाल सकते हैं। 7 का पावर साइकिल क्या होगा, 7 के पावर साइकिल में नंबर आते हैं 7 के पावर साइकिल में जो नंबर आते हैं वो है 7, 7, 9, 3, 1। ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 7^1 निकालना पड़ेगा। 7^1 इज 7, 7² इज 49, 7³ is 343, 7^4 is something big number which ends with 1, ठीक है। इसका पावर साइकिल है 4 और इसका फ्रीक्वेंसी भी 4 ही है, मतलब आफ्टर एवरी 3 के जैसा ही होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया 7 का पावर साइकिल, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर आप एग्जाम पे खुद से भी डिराइव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना ही है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो CSIR नेट में पूछा गया है। द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7^, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7^73, मतलब यहाँ पे हमें 7^73 का लास्ट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो हमने देखा है इसका पावर साइकिल क्या है, 7, 9, 3, 1, ठीक है। मतलब 7^1 का जो लास्ट डिजिट होगा विच इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ 7^5, ठीक है। 7^5 का लास्ट डिजिट जो होगा, 7^1 का लास्ट डिजिट है 7, विच इज सेम एज, क्योंकि आफ्टर 4th पावर, मतलब 1 में मैं 4 ऐड करूंगा तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा 7^1 का और 7^5 का सेम हो जाएगा। तो 1 + 4 दिस इज 7^5, ये कोई भी नंबर आ जाए, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 7, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 73 को 4th के मल्टीपल में लिखूंगा। 73 इज 72 + 1 और 4 × 18, 4 × 18 इज 72 + 1। तो मैं 7^73 को कैसे लिखूंगा, इज 4 × 18 + 1। अब जो ये 4th पावर है ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये रिपीट हो रहा है सिर्फ। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट वो होगा, लास्ट डिजिट वो किसके बराबर होगा, लास्ट डिजिट ऑफ 7^1 के बराबर, लास्ट डिजिट होगा 7^1 के बराबर। 7^1 का लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो मेरा सही आंसर क्या है, 7 है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता कि 7^74 का लास्ट डिजिट निकालो, तो मैं कैसे निकालता, विच इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ 4 × 18 + 2, ठीक है।
तो विच इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ यहाँ पे 2 का लेना है आपको लास्ट डिजिट। तो 49 का लास्ट डिजिट क्या है? 9 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 74 होता तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाता? 9 हो जाता। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर यू। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यू जस्ट हैव टू टेल मी इन कमेंट्स दैट व्हाट वुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। तो मुझे 2/2017 का लास्ट डिजिट निकालना है। तो हमने वो नंबर देखा था 3332 इंटू 332, इसका मुझे लास्ट डिजिट निकालना था। तो मैंने क्या किया था, सो आई जस्ट मल्टीप्लाइड दीज नंबर्स टू गेट अ लास्ट डिजिट ऑफ दिस बिग नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यही करना है। क्या करना है? 2017 का लास्ट डिजिट निकालना है। तो मैं 2017, मान लो मुझे सिर्फ ये नंबर्स होते, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, सिर्फ ओनली 2 होता, तो मैं क्या करता, इसका और इसका प्रोडक्ट ले लेता, तो मुझे आ जाता 2017 स्क्वायर का लास्ट डिजिट आ जाता। अगर मुझे स्क्वायर का लास्ट डिजिट निकालना था, इस नंबर का मुझे लास्ट डिजिट निकालना चाहिए होता, अगर होता, तो मैं जस्ट 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 2017 है ना, तो 2007 मुझे 2017 का लास्ट डिजिट निकालना होगा, मतलब, ठीक है। तो ये जो होगा, इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप, मैंने 7 का पावर साइकिल बताया आपको। 7 का पावर साइकिल क्या है? 7931। जैसे आपको देखना है, इसको स्प्लिट करना है, 4 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, जस्ट वो देखना है। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3/256 इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। वी हैव सीन द पावर साइकिल ऑफ 3। व्हाट वाज द पावर साइकिल ऑफ 3? इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमें निकालना है। रिमाइंडर, पहले हम लास्ट डिजिट निकालेंगे इसका। विल फर्स्ट फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ 3/256, ठीक है। उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो 3 का पावर साइकिल क्या बताया था मैंने आपको? 3 का पावर साइकिल था 3 9 और क्या था, 3 9 7 1, मतलब 3/1 मेरा था 3, 3/2 था 9, 3 क्यूब था 7 और 3/4 था 81, उसका लास्ट डिजिट क्या था, 1 था। और 3/5 का लास्ट डिजिट क्या होगा? 3/5 का लास्ट डिजिट इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ 3/1 इज 3, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। 256 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 256 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 8 1 तो 4, 84 आ जाएगा, ठीक है ना, 84 आ जाएगा। 256 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आएगा? 8 24, 8 4 24, कैरी 1 और 4 4 16, ठीक है। तो आ गया 84। तो मैं 256 को कैसे लिखूंगा? ये हो गया 4th का पावर हो गया ना, 3/2, मुझे इसका लास्ट डिजिट निकालना है इस नंबर का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3/256 विच इज 3/4 इंटू 84 प्लस 0, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीपल है ना, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो 3 इंटू, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 0 है ना, तो मुझे 3/2, ये तो 4 का मल्टीपल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो आई जस्ट हैव टू फाइंड 3/0। 3/0 इज 1, तो ये हो गया इस नंबर का लास्ट डिजिट हो गया 1, ठीक है। 3/0 आपको न्यू लग रहा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/252 प्लस 4, 3/254 प्लस 4। तो अब इसको 4 के पावर में लिखना है, 4 इंटू 83, यहाँ पे 83 आएगा, ठीक है। 252 इज 4 इंटू 83 प्लस 4। अब ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा लास्ट डिजिट ऑफ 3/4। लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, क्योंकि ये 4 का पावर है, साइकिल रिपीट होगा, विल बी सेम एज 3/4। तो 3/4 का लास्ट डिजिट क्या है?
विच इज 81, सो 1 है लास्ट डिजिट। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका लास्ट डिजिट फाइंड कर लिया। अब मुझे इसका, मैं जो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो लास्ट डिजिट 1 आ गया मेरा, ठीक है। तो मान लो कोई नंबर ले लो जिसका लास्ट डिजिट 1 है और उसको 5 से डिवाइड करो, ठीक है। I'll take 21, उसको मैंने अगर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 21 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर इज 1। आप 81 ले लो, उसको 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। कोई भी नंबर है जो 1 से एंड होता है, जिसका लास्ट डिजिट 1 है, और उसको अगर 5 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप बोलोगे क्या मुझे सपना पड़ रहा है ऐसे कि 1 ही आ रहा है, तो आप चेक कर लो, चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 8, 81 इज 5 इंटू 20, सॉरी 5 इंटू 20 इज 80, सॉरी 5 इंटू, यहाँ पे मुझे मान लो मुझे 41 लेना है। 41 इज 5 इंटू 8 इज 40 प्लस 1। 41 इज, 41 क्या हो गया, 41 इज 5 इंटू 18 प्लस 1। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूँ 41 को 5 से, तो मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप कोई भी नंबर लो जो 1 से एंड होता है, जिसका यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, द रिमाइंडर विल बी, इफ यू डिवाइड इट दैट नंबर बाय 5, द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया 1, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन इजीली गेट 2-3 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो, मतलब 2 मार्क्स को आपको इजीली मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, एंड जो मैंने एक्सरसाइज दिया है वीडियो में, आप उसका मुझे सॉल्यूशन बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।